Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So yesterday we started the topic Pythagoras theorem. क्या क्या किया? स्टेटमेंट किया, स्टेटमेंट के बाद उसका प्रूफ किया. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. स्टेटमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द प्रूफ. अगर स्टेटमेंट आता है तो कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर प्रूफ आता है तो एटलीस्ट 3 मार्कर आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है. अच्छा, इसका कन्वर्स भी है, बट कन्वर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कन्वर्स मतलब सेम टू सेम उसका उल्टा. क्या कहता है? ये तो था मेन थ्योरम, है ना. दिस वाज द मेन थ्योरम. उसके बाद आ जाइए ये वाला, देखो थ्योरम 6.8 तो हमारी मेन थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम, जो कल करी. उसी से जस्ट नेक्स्ट वाली थ्योरम है. ये क्या है? आप चाहे से बुक के अंदर थोड़ा सा हिंट की तरह मार्क भी कर लो. ये क्या है? ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है. जो अपने थ्योरम 6.8 के बगल में लिख देना, वो पाइथागोरस थ्योरम है, वो मेन पाइथागोरस थ्योरम है. और ये क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पढ़ लो एक बार. एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड का स्क्वायर बची हुई 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, ऐसा ही तो पाइथागोरस थ्योरम कहता था. तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ये क्या कहता है? किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक साइड का स्क्वायर बची हुई 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो, तो फिर वो जो एक साइड आपने ली है उसके सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा. दैट मीन्स वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा. क्या कह रहा है ये? जैसे ये ट्रायंगल ले लो. कह रहा है कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, और अपने को अगर ये गिवन है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू बची हुई 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम है AB का स्क्वायर प्लस, अगर ये चीज गिवन है तो आप क्या कह सकते हो? जो आपने एक सिंगल साइड ली है ना, इधर तो 2 लिए, जहां पे आपने सिंगल साइड ली है उसके सामने वाला एंगल, यानी इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड. फर्स्ट साइड मतलब ये जो सिंगल साइड आपने ली है, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा. दैट मीन्स वो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा. तो जस्ट जो हमने कल सीखा उसका इनवर्स है, उसका उल्टा है. ठीक है ना. तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. चलते हैं नेक्स्ट. अब इस पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित हमारे पास पूरी एक्सरसाइज रखी हुई है अगली, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं. उनमें से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से है एग्जांपल नंबर 11 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. 12th एग्जांपल, 12th इंपॉर्टेंट मार्क करो. हालांकि सारे करने हैं आपको, तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम. जितने भी एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी करके जाने. ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसमें से आएगा, तो आने में कुछ भी आ सकता है. इंपॉर्टेंट का मतलब है कि उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं. बस चांसेस ज्यादा है तो हो सकता है जो छोड़ दिए उसमें से भी आ जाए. तो करके आपको सब कुछ जाना है. एग्जाम्पल 12. और इंपॉर्टेंट का मतलब ये भी होता है बेटा कि उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है, तो आप अप लेवल वाला क्वेश्चन करते हो तो गलती से आपने जो डाउन लेवल वाले क्वेश्चन छोड़ भी दिए वो भी कवर हो गए. भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया तो इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से भी वो इंपॉर्टेंट. 13th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 14th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 14th वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट करते हैं. Sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of the hypotenuse. कुछ ट्रायंगल्स गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 ट्रायंगल्स गिवन है. ये वाला ये गेट लगा दो, पीछे वाला ये वाला गेट लगा दो. कुछ ट्रायंगल्स गिवन है, हमको चेक करना है कि इन चारों में से कौन कौन से ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं. अगर जो हैं, जो भी राइट ट्रायंगल सेलेक्ट होंगे उसमें आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी लिखनी है. तो पहले तो पता लगाना है कि ये एक राइट ट्रायंगल, इन 3 साइड से राइट ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा.
या इन 3 से बनेगा या नहीं बनेगा, या इन 3 से बनेगा या नहीं बनेगा, या इन 3 से बनेगा या नहीं बनेगा। फिर जिनमें भी बन रहा है उसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, ये होगा, या ये होगा। जिसमें भी बन रहा है, जिसमें नहीं बन रहा है तो उसमें तो हाइपोटेन्यूज होता ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। समझ में आया क्वेश्चन? तो वेरी बेसिक क्वेश्चन। कैसे चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है, मतलब इन तीनों साइड से ट्रायंगल बनाएंगे तो राइट ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे चेक करेंगे अनुष्का? अवनी नहीं चेक कर सकते? मोहित? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, प्रैक्टिकली बताओ करना क्या है। कौन सी दो साइड? तीन में से कौन सी दो चुनूं? देखो कुछ भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, अगर अपन हाइपोटेन्यूज के बारे में सोच रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज तीनों में से सबसे बड़ी साइड होती है। क्यों होती है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है। मान लो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अच्छा ये चीज आपको पता है, ये आपके 9th में आई थी। मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी ट्रायंगल है। सबसे बड़ी साइड इसमें मान लो AC है, उससे छोटी साइड मान लो BC है, और उससे छोटी साइड मान लो AB है। स्केलिन ट्रायंगल है ये। तो AC के सामने वाला एंगल अब सबसे बड़ा होगा, क्योंकि AC साइड सबसे बड़ी साइड है। तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? B। तो एंगल B सबसे बड़ा एंगल होगा। फिर बीच में BC है, तो बीच वाला एंगल कौन सा होगा? जो BC के सामने है। BC के सामने एंगल कौन सा है? A। बीच में एंगल A आएगा। और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? जो सबसे छोटी साइड के सामने है। तो AB के सामने क्या है? एंगल C। ये हमेशा ट्राइंगल में फॉलो होगा। सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल, बीच की साइड के सामने बीच का एंगल। अगर दो साइड बराबर है तो दोनों के आमने सामने के एंगल बराबर। क्लियर है? तो अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, यस और नो? उससे बड़ा एंगल हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में? yes, नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी साइड भी इसके सामने वाली होगी। तो प्रूव हो गया कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। कल को कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, प्रूव करो, तो आप कहोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो अगर मैं चेक करता हूं कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, तो मैं सबसे बड़ी साइड कौन सी पिक करूंगा? उसके बाद ये 24 और 7 आप कैसे भी पिक रख सकते हो। इसको 24 रख के इसको 7 रख लो, या फिर इसको 7 रख के इसको 24, बची दो साइड्स को कैसे भी शफल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या चेक करोगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं है। अगर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। दैट मीन्स तीनों साइड्स का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है, सबको याद होने चाहिए 30 तक के स्क्वायर्स। ऐसे वहां पे एग्जाम में मत करने बैठना 24 इंटू 24 फिर 4 एकम 4 4 दूनी। ठीक है ना? ये क्लास 10th के स्टूडेंट का स्टैंडर्ड नहीं है कि 24 इंटू 24 कर रहा है वो। समझ में आया? अगर कोई अभी भी कर रहा हो तो अभी भी चेंज कर देना तरीका। आप स्टैंडर्ड से काफी नीचे ऐसे मान लेना 10th के स्टैंडर्ड से। अगर आप 24 इंटू 24 कर रहे हैं, 24 का स्क्वायर 576 सीधे याद होना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, अब आप चेक करो, इसको और इसको ऐड करके 625 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का जोड़ है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल यही करना है इन चारों में। समझ आया? देख लोगे फटाफट फटाफट? yes, अब देखो एक क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ, बाकी सारे होमवर्क है। लेट अस सी। सलोनी कहाँ थे इतने दिन? सर स्कूल का वर्क कर रहे थे। सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हो? स्कूल का वर्क कर रहे थे सर। स्कूल का वर्क कर रहे थे? यस स्कूल सर। ट्यूशन का ऑफ करके स्कूल का वर्क करोगे, फिर अब ट्यूशन का वर्क करने के लिए किसका ऑफ करोगे? अभी मैंने ट्यूशन में भी वर्क दे दिया, वो भी मुझे कल चेक कराना है, नहीं तो मैं भी पनिशमेंट दूंगा। अब बताओ, वापस स्कूल का ऑफ करोगे और फिर वापस स्कूल का करने के लिए फिर ट्यूशन का ऑफ करोगे? दिस इज नॉट द वे। नो सर, ट्यूशन का भी कर लेंगे। रोज का काम रोज खत्म करना है। एक बोर्ड क्लास के स्टूडेंट का एक ये नियम होना चाहिए पहले दिन से ही। रोज का काम रोज खत्म करना है, चाहे बर्थडे हो,
चाहे घर में शादी हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है। रोज का काम रोज खत्म कर, चाहे से स्कूल का हो, चाहे से ट्यूशन का हो, या और कोई हो। लेट अस सपोज दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी। अब आपके जो सीनियर्स हैं ना, क्लास 12th वाले होंगे, आपके भाई बहन ही होंगे, या जानकारी में तो होंगे, इसे जानते होंगे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ज्यादा एज में डिफरेंस नहीं है, उनसे उनकी हालत पूछना, इस टाइम प्रेजेंट कंडीशन में उनकी हालत पूछना। बहुत ज्यादा रो रहे हैं वो, क्योंकि ना तो वर्क किया उन्होंने छुट्टियों में, और अब उनकी लगातार सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक तो क्लासेस ही चल रही हैं। कब तो वो स्कूल का वर्क करें, कब वो ट्यूशन का वर्क करें, कब सेल्फ स्टडी करें, और एग्जाम से सिर पे 1 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम। उनसे उनसे उनकी एक बार हालत पूछना। और 12th का कोर्स क्या है वो आप 12th में आओगे ना तब पता चलेगा। तो बेटा अभी से अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दो, रोज का काम रोज खत्म करने की आदत डालो, एक रूटीन बना लो कि रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आज का कोई काम पेंडिंग रह गया ना मेरा, मतलब एक सुई को भी यहाँ से उठा के वहां रखना था, इतना सा भी काम पेंडिंग रह गया तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि यार वो सुई वहां पड़ी थी, उसको यहाँ रखना था, पहले लाइट्स ऑन करूं, फिर रख के आऊं, फिर सोऊं। टेंशन होनी चाहिए माइंड में। समझ में आ रही है? ये एग्जाम्पल था, सुइयां उठाने यस मतलब क्या सर। ना। हाँ जी, let us check. Let the sides of triangle ABC be, 3 साइड्स गिवन है, तो मैं मान लेता हूं ABBC को कुछ भी मान सकते हो, पर AC को सबसे लंबी साइड मानना, AC को सबसे लंबी साइड मानना। तो क्या क्वेश्चन था? 7, 24, 25। तो इसको 7 सेंटीमीटर मान लेता हूं, इसको 24 सेंटीमीटर मान लेता हूं, और इसको 25 सेंटीमीटर मान लेता हूं। इधर ग्राफ में भी, इसमें फिगर में भी मार्क कर लो 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ी छोटी है तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख दो, और इसको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ? अच्छा ठीक है, इसको उल्टा करो। ए बी मतलब 24 है, ठीक है। अभी चेक कर रहा था कि आपको ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, 24, 7, 25। चलिए अब अपने को क्या चेक करना है नाउ, एक एक का स्क्वायर करो। सबसे पहले ए बी का स्क्वायर करता हूं, तो ए बी का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 576। और फिर बी सी का स्क्वायर करो, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 49। और फिर ए सी का स्क्वायर करो, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 625। अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हो गया ना। हेयर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किया, दैट मीन्स 576 प्लस 49 किया, तो क्या आ गया साहब? 625 आ गया। और वो 625 क्या है? एसी का स्क्वायर है। तो आपने किया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बदले में आंसर मिला आपको एसी का, मतलब 625 मिला, और 625 क्या है? एसी का स्क्वायर ही तो है। तो आंसर क्या मिला आपको? एसी का स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये इक्वेशन अपने आप ही बन जाए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर आ जाए, ऐसी इक्वेशन बन जाए, दैट मीन्स कन्वर्स लग रहा है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का। और कन्वर्स से ये प्रूव हो जाएगा कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है? इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड। ठीक है, सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ the converse of Pythagoras theorem, and triangle ABC is a right angled triangle. अब अगर ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है एंड, तो उसमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज भी बतानी है, एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी है सबसे लंबी? इक्वल टू ए सी,
AC की लंबाई कितनी थी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलें सेकंड पार्ट पे, एक पार्ट और करवा देता हूँ, फिर बचे हुए 2 पार्ट होमवर्क है ना। सेकंड पार्ट है 3, 8 और 6। 3, 8 और 6। तो जो आपने फिगर बनाया है उसमें कहाँ कहाँ सेट करने की कोशिश करोगे 3, 8 और 6 को? देखो, इसको तो 8, ये सबसे छोटा है तो उसको रख दो 3, और इसको 6, इसको रख दो 8, इसको 3 और इसको 6 रखो। यहाँ पर भी ए बी तो हो गया कितना, ए सी हो गया कितना, बी सी कितना हो गया? ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। करो यहाँ तक फटाफट, फिगर बनाओ फिर से। यस सर, डन। तीनों का स्क्वायर करेंगे। ए बी का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर करना है, जो कि हो जाता है 36। बी सी का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 9। और ए सी का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 60। ठीक है, अब क्या करते हैं, बड़ी साइड को तो छोड़ दो, मतलब 8 को तो छोड़ दो, और जो 2 छोटी साइड हैं इनके स्क्वायर को जोड़ो, यानी 36 और 9 को क्या करो, ऐड करो। और ऐड करके चेक करो कि 64 आया कि नहीं आया। नहीं आया ना, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर है 36, 36, बी सी स्क्वायर है 9, और 36 और 9 क्या हुए हैं, जो कि ए सी स्क्वायर के बराबर नहीं हुए, नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब इक्वल टू थे तो लिखा था इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यहाँ पे नॉट इक्वल है तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अगर अब नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगा, ए बी ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट ए राइट एंगल। और जब वो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होती केवल राइट एंगल ट्राइंगल में। जब वो राइट एंगल ट्राइंगल साबित नहीं होगा तो अपने को हाइपोटेन्यूज के बारे में भी टिप्पणी नहीं करनी है। बस यहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि ट्राइंगल एबीसी इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। देख लो भाई, कहीं से कुछ नोट करना है तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिसमें प्रूव हो रहा है, और एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिसमें प्रूव नहीं हो रहा है। दोनों तरह के करवा दिए। कौन कौन, कोई एब्सेंट है क्या आज? और यशमी। कौन? अवनी, निहारिका बैठी है ना। ऋतिक क्या हुआ, आप ऑफलाइन आने वाले थे? यस सर। क्यों नहीं आए? सर वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई है सर। तबीयत खराब हो गई, कब सही होगी? सर परसों तक पक्का आ जाएंगे। मतलब परसों तक सही हो जाएगी पक्का? मतलब तबीयत भी खराब ऐसी पूछ के हुई है आपसे कि वो परसों तक सही हो ही जाए। ये सारे मरीज यहीं बैठे हुए हैं अभी तो हाल फिलहाल। अच्छा, और धैर्य नहीं आया आज? ओ दीपेश, दीपेश भी है। चलिए, अब बचे हुए 2 क्वेश्चंस को ओरली चेक करो एक बार। 50 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर नहीं होगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500, 80 का स्क्वायर होता है 6400, 6400 ऐड करोगे 5496 इंटू 8, 8900 हो गया। जबकि 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, तो नॉट इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पे ये भी सेकंड की तरह नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। लास्ट वाला चेक करो, तो पहले तो 2 छोटे छोटे, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ऐड करेंगे 169, जो कि क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है,
ये 13 के स्क्वायर के बराबर हो यस गया। सर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी है। ठीक है, हो जाएगा। मार्क करो 3rd एंड 4th पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जैसे अभी हमने किया है। उतने पेज छोड़ दो, जितना आधा कर लिया तो आधा इतना ही और करना है, देखिए उतना स्पेस छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। क्या समझे? PQR एक ट्रायंगल है, उस पर राइट एंगल बना हुआ है। किस पर? P पर, मतलब P वर्टेक्स पे राइट एंगल बना हुआ है। जैसे अगर अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो राइट एंगल किस पे बना हुआ है? P पर। और QR कहीं भी मार्क कर लो, QR ऐसे मार्क कर लो या QR ऐसे मार्क कर लो, चलेगा, लेकिन राइट एंगल वाला पॉइंट P होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR। PQR ये क्या कह रहा है कि P पे तो राइट एंगल है और QR के ऊपर एक पॉइंट है M। QR के ऊपर एक पॉइंट है M। वो M कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं दे रखा है कि मिड पॉइंट है। वो M यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। कुल मिला के वो जहां पर भी है वो इस तरह के से मार्क किया गया है कि जैसे ही मैं P को M से कनेक्ट करता हूं तो वो PM जो है वो QR के परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, वो जो PM है इस QR के क्या बनता है? परपेंडिकुलर। इस तरीके से वो मार्क किया गया है। मान लो वो मार्किंग यहाँ पे हो जाती है ना, फिगर के अकॉर्डिंग करीब करीब परपेंडिकुलर दिख रहा है वो। अब आपको क्या प्रूव करना है कि PM का स्क्वायर, यानी ये बीच वाली जो चीज है इसका स्क्वायर जो होगा QM इंटू MR होगा। QM इंटू MR होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक रेशियो बनाना है जो सिमिलैरिटी के अलावा और किसी रेशियो बनाने के लिए जब भी कहे तो समझ जाना कि सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है। शुरू करें। तो फेयर फिगर बनाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है हमारा, तो बनाइए जल्दी से। राइट एंगल P पे बनाना है तो PQR ये हो गया राइट एंगल, और PM परपेंडिकुलर बनाना है QR के, लाइक दिस। गिवन ट्रायंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल शॉर्ट में लिख दो, इज ए राइट ट्रायंगल इन विच, सॉरी, राइट ट्रायंगल इन विच दो बातें गिवन है। एक बात तो ये है कि P पे राइट एंगल है ना, तो P पे राइट एंगल है तो P वाला एंगल कैसे मार्क करोगे? RPQ इक्वल टू 90 डिग्री है। दूसरी चीज, पर वो भी बताना पड़ेगा कि M जो है QR पे लाई करता है, क्योंकि PM परपेंडिकुलर टू QR नहीं, PM परपेंडिकुलर QR है तो ऑब्वियसली M QR पे लाई करेगा, बोलने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने कहा ये QR है, अब एक लाइन है PM परपेंडिकुलर है QR के। परपेंडिकुलर क्या होती है? जो उस लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री बनाती है। तो जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट मीन्स वो उसी पे लाई हो रहा होगा, तो बोलने की जरूरत नहीं है। सेकंड गिवन पॉइंट मतलब फर्स्ट गिवन पॉइंट ये, सेकंड गिवन पॉइंट PM परपेंडिकुलर टू QR। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? PM का स्क्वायर इक्वल टू क्या? QM इंटू MR। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब रेशियो बनाना है तो सिमिलैरिटी तो लगेगी साहब, और तो कोई चारा नहीं है। सिमिलैरिटी के लिए दो ट्रायंगल चाहिए होते हैं। अभी आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे? सपोज दो ही ट्रायंगल दिख रहे होते तो उन दोनों को ले लेते हैं, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो 3 में से कोई 2 लेने पड़ेंगे। आप ऐसा ट्रायंगल चूज करो जिसमें QM आ सके, MR आ सकते और PM 2 बार आ सके, क्योंकि PM का स्क्वायर है ना, PM इंटू PM है ये। तो देखो PM जो है वो इस ट्रायंगल में भी आता है और उसमें भी आता है। अच्छा, QM इस ट्रायंगल में आ जाता है और MR उस ट्रायंगल में आ जाता है।
तो क्लियर कट इस रेशियो से ही पता चल रहा है कि कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। एक तो इसको, इसका नाम क्या लिखेंगे वो तो बात की बात है, अभी सोच के देखेंगे, लेकिन ट्राइंगल आइडेंटिफाई तो हो गया, एक तो ये और एक ये ऊपर वाला। भाई अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएं तो पीएम इसमें भी है, पीएम उसमें भी है, और एक साइड क्यूएम इसमें है और एक साइड एमआर, मतलब कुल मिला के दो साइड इसमें हो गई और दो साइड उसमें हो गई ना। इधर से पीएम और एम क्यूएम मिल गया, इधर से क्या मिल गया, पीएम और क्यूएम, और उधर से क्या मिल गया, पीएम और एमआर, हो गया। अब मुद्दा यह है कि साहब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करें। कर सकते हो, ओ सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूव कैसे करें, कर सकते हो। पी कॉमन एंगल है, आर यू श्योर? पीएम कॉमन साइड तो है, लेकिन पी कॉमन एंगल है क्या? कॉमन एंगल क्या होता है दीपेश? जब मैं इस एंगल का नाम बोलूं इस ट्राइंगल में, और जब मैं उसी एंगल का नाम बोलूं उस ट्राइंगल में, तो सेम एंगल मार्क होना चाहिए फिगर में। अब सपोज करो इस ट्राइंगल के अंदर आप पी पॉइंट वाला या पी वर्टेक्स वाला एंगल बोलेंगे तो कुछ ऐसे बोलेंगे एम पी क्यू, ऐसे बोलेंगे, तो एंगल मार्क ये वाला हुआ। उस ट्राइंगल में पी वर्टेक्स वाला एंगल मार्क करोगे तो कैसे करोगे, एम पी आर, तो एंगल मार्क ये वाला हुआ। तो उधर कोई अलग एंगल मार्क हो रहा है, इधर अलग एंगल मार्क, तो कॉमन एंगल कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, ठीक है। तो कॉमन एंगल तो है नहीं, हाँ पीएम कॉमन साइड जरूर है, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी। आगे बोलो, एक मिनट अंशिका बोलो, एंगल 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 एम 90 डिग्री, ठीक है, तो इधर भी 90 डिग्री, तो एक तो एंगल मिल गया दोनों में, एक साइड मिल गई। तीसरी चीज इसके जरूरी नहीं है साइड लो, सिमिलैरिटी, अच्छा सिमिलैरिटी में तो साइड ही लेनी पड़ेगी, सही है। हाँ तो अब साइड ही लेनी पड़ेगी, तो आपको एम क्यू, इसके इधर वाली साइड एम क्यू है और इसके इधर वाली साइड एम आर है, ये इसके इक्वल प्रूव कर नहीं सकते अभी हाल फिलहाल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन। प्रोपोर्शनल भी कैसे प्रूव करोगे, नहीं कर सकते। इक्वल प्रूव करना आसान है, प्रोपोर्शनल तो उससे भी कठिन है, इक्वल ही प्रूव नहीं हो रही वो तो कोई लिंक नहीं मिला इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने का, नहीं मिला ना। तो सुनिए, जब अपन ने ये पाइथागोरस थ्योरम कल सीखा था ना, तभी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जैसे ही इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन इनको सिमिलर प्रूव सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। तो कल जैसे किया था वैसे करना पड़ेगा। कैसे, सुनो ध्यान से। पहले छोटे ट्राइंगल को, यानी यूं कहूं नीचे वाले ट्राइंगल को पकड़ लो और मेन बड़े ट्राइंगल को पकड़ लो, तो ये छोटा ट्राइंगल और ये मेन बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल को पकड़ लो। अच्छा, छोटे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कैसे करना है, ये कल करवा चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, वहां से इक्वेशन 1 भी बनाई थी, याद है। फिर बड़े ट्राइंगल को पकड़ के, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल को पकड़ के और वापस इसी को बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे, वो भी इक्वेशन 2 में हमने कल करी थी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये ट्राइंगल भी इसके सिमिलर हैं, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे? तो ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल मेन बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव हो गया था कल, फिर ये ऊपर वाला ट्राइंगल मेन बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव हो गया था कल। तो ये दोनों ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव हो रहे हैं, तो दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है, तो वैसे ही करना है। तो बताइए, सबसे पहले कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, नीचे वाला है। इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे आप? चलो सबसे पहले बड़े ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। तो बड़े ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे? आर पी। कोई भी कल में से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बताओ क्यों? जो मेन पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है ना ये पी, वो कल ऊपर था, आज वो 90 डिग्री पे। तो कंपैरिजन अगर आप कल, जैसे मैंने एबीसी लिखवाया होगा उसमें ना, तो आप कंपैरिजन एबीसी को पी क्यू आर से करोगे, तो कहीं आप ए को पी की सीट में, बी को क्यू की सीट में और सी को आर की सीट में एज इट इज रिप्लेस कर दो, गलत हो जाएगा सब। क्योंकि ए को पी की सीट में नहीं ले सकते। कल एंगल बी 90 डिग्री था
तो उस हिसाब से एंगल Q 90 डिग्री हो जाएगा, जबकि आज एंगल P 90 डिग्री। तो पीछे का कुछ नहीं देखना है, हिंट ले लिया भाई, प्रोसीजर कल वाला है, अब अपना दिमाग लगाओ। देखो बड़े ट्रायंगल को क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल RPQ, ट्रायंगल RPQ लिखोगे। एंड अब ये नीचे वाला ट्रायंगल पकड़ना है, तो बोलो इस तरीके से इसको लिखो ताकि ये RPQ के फ्लो में आए। देखो 90 डिग्री वाला तो बीच में, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला पॉइंट कौन सा है, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला पॉइंट कौन सा है, M, तो M तो आएगा बीच में। अब अगल बगल में PQ लिखूं या QP लिखूं, ये है सोचने वाली बात। क्या लिखूं, PQ या QP, क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि एंगल Q कॉमन है दोनों में, अगर इसमें Q लास्ट में आ रहा है तो इसमें भी Q लास्ट में आएगा। अब देखो एंगल Q कॉमन कैसे है, अब देखना एंगल Q कॉमन कैसे है। इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल Q कैसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे RQP, ये वाला एंगल बनेगा। और छोटे वाले ट्रायंगल में आप एंगल Q कैसे बनाओगे, MQP, तो भी यही वाला एंगल बनेगा। नहीं समझ में आया, ये बड़ा ट्रायंगल है, मैंने कहा Q वर्टेक्स पे एंगल बनाओ, कैसे बनाओगे, बड़े ट्रायंगल में Q वर्टेक्स पे एंगल बनाओ, कैसे बनाओगे, RQP, ऐसे ही बनाओगे या और कोई तरीका है, ऐसे बनाओगे, मतलब इस तरीके से मार्क कर दोगे। मान लो 30 डिग्री है तो ऐसे मार्क करके तो लिखोगे 30 डिग्री, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने कहा कि अब वापस Q को नापो और लिखो, तो मान लो आपने Q को नाप लिया प्रोटेक्टर से, तो वापस इसको ऐसे ही लिखोगे 30 डिग्री। तो बड़े ट्रायंगल में भी ये इसी तरीके से मार्क हुआ, छोटे ट्रायंगल में भी ये इसी ट्रायंगल, दैट मींस एंगल Q कॉमन है दोनों में। तो अगर Q इसमें लास्ट में आया है तो Q उसमें भी, इसमें बीच में 90 डिग्री है, उसमें बीच में 90 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन सा है, M, तो किस तरीके से ट्रायंगल का नाम आएगा, PMQ, समझ आया। तो एंड ट्रायंगल PMQ, सबसे पहले तो 90 डिग्री वाला एंगल लिख लो, एंगल RPQ इक्वल टू एंगल PMQ इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, गिवन है दोनों पॉइंट्स, देखो ये एंगल 90 डिग्री गिवन है और ये PM परपेंडिकुलर QR है, तो एक तरीके से वो भी 90 डिग्री गिवन, तो आप एज इट इज गिवन पॉइंट्स डाल दो दोनों के लिए। RPQ तो 90 डिग्री गिवन है ही। अच्छा दूसरा एक कॉमन एंगल कौन सा लिया, Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे एंगल बनाओ, कैसे लिखोगे, PQR, एंगल PQR, इसी फ्लो में उधर लिखो MQP, एंगल MQP, कॉमन एंगल, राइट। तो दो एंगल मिल गए इक्वल, कौन सी सिमिलैरिटी हो गई, कौन सी हो गई, AA। सो बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हो गए साहब दो ट्रायंगल सिमिलर, कौन कौन से, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, फाइन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं आता। अगेन अब क्या लेना है साहब, अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है और बड़ा ट्रायंगल लेना है, हाँ PQ नहीं हुई, अच्छा और हुई नहीं, PQ RPQ, वन सेकेंड, RPQ और उधर PMQ, PM, सुनो तो हम तो AA सिमिलैरिटी लगा रहे हैं ना, हम साइड्स को देख ही नहीं रहे ना। PQ का MQ से रेशियो बनेगा, क्या प्रॉब्लम है, इक्वल थोड़ा होनी चाहिए PQ और MQ, कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा लगा रहे हो कि इधर PQ आए तो इधर भी PQ आए, इक्वल थोड़ी ना है साइड्स, प्रोपोर्शनल है, रेशियो करना है आपको, आपको रेशियो करना है PQ का MQ से और RP का PM से, वो तो रेशियो बराबर आएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, अगेन इन ट्रायंगल,
तो इधर तो बड़ा ट्राइंगल ही लो एलएचएस में, तो जैसे पहले लिया आरपीक्यू लिया था ना पहले, इधर अगेन आरपीक्यू लो। अब देखो ट्राइंगल का नाम, आ जाओ फिगर पे। अब आपको लेना है ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल आरपीक्यू तो ले लिया आपने, इसके साथ में लेना है आपको दूसरा वाला ट्राइंगल। सेंटर पे पी लिया है, मतलब 90 डिग्री वाला पॉइंट लिया है, तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला पॉइंट कहाँ बनता है, एम पे, तो सेंटर पे तो लोगे एम, और कॉमन एंगल जो है वो आर पे बनेगा दोनों का। भाई एंगल आर इस ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और एंगल आर बड़े ट्राइंगल में भी है, तो आर अगर वहां पे स्टार्टिंग में लिखा तो आर यहां पर भी, एंगल टू एंगल तो इक्वालिटी है, तो एग्जैक्टली उसी लेटर पे आना चाहिए। साइड टू साइड इक्वालिटी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि पीक्यू की सीट में पीक्यू है, ठीक है, पर एंगल तो इक्वल है, तो एंगल वाला लेटर तो एज इट इज उसी सीध में, कॉरेस्पॉन्डिंग सीध में आना चाहिए। कैसे लिखोगे इसको, आर एम और तीसरा लेटर पी, तो ट्राइंगल आर एम पी लिखेंगे हम इसको, लिखो इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आर एम पी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एंगल्स लिख लो 90 डिग्री के, आरपीक्यू और आर एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन में डाल दो, और कॉमन एंगल आर पे बन रहा है आपकी बार, तो पी आर क्यू और उधर एम आर पी, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस फुल फॉर्म होती है ना एमआरपी की, पता है, नहीं पता? यस सर। शॉपिंग पे नहीं जाते क्या? ठीक है, तो पी आर क्यू इक्वल टू एम आर पी, कॉमन एंगल। ओके चलो आ जाओ, सो बाय यूजिंग वापस ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आरएमपी, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हो गया सभी का? अब इक्वेशन 1 क्या मार्क किया आपने कि आरपीक्यू पीएमक्यू के सिमिलर है, यही है। देखो एक ही स्क्रीन पे कोशिश करता हूं मैं दोनों को, करीब करीब एक ही स्क्रीन पे। इक्वेशन 1 में हमने लिखा है कि आरपीक्यू नाम का ट्राइंगल पीएमक्यू नाम के ट्राइंगल के से सिमिलर है। इक्वेशन 2 पे हमने उसी आरपीक्यू को सिमिलर किया आरएमपी में। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सेम शेप का होना। तो ये ट्राइंगल इसकी शेप का है और वही ट्राइंगल फिर इसकी भी शेप का है, तो इन दोनों का शेप भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या प्रूव हो जाएगा कि पीएमक्यू सिमिलर है। कौन कौन से हैं ये पीएमक्यू आरएमपी? पीएमक्यू नीचे वाला है और आरएमपी ऊपर वाला है, तो ये दो छोटे ट्राइंगल सब सिमिलर प्रूव हो गए। सीधे डायरेक्टली नहीं हो रहे थे, लेकिन इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या था उसमें आरएचएस में, ट्राइंगल पीएमक्यू सिमिलर टू, यहाँ पे क्या है आरएचएस में, ठीक है, सिमिलर हो गए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हो आप। क्या प्रूव करना था आपको, वो वही साइड्स उठाओ। आपको जो प्रूव करना था उसमें पीएम है और एक बार नहीं है 2 बार है, और क्या चीज है, क्यूएम है, और क्या चीज है, एमआर है। तो आपकी नजर इन्हीं 3 साइड्स पे होनी चाहिए, पीएम 2 बार लेनी है, क्यूएम और एमआर लेनी है। चलो देखते हैं। तो आप तो एक काम करो, पीएम 2 बार ले लो बस, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्यूएम और एमआर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप 2 बार पीएम ले लो, एक बार इस ट्राइंगल से एक बार उस ट्राइंगल से। तो सपोज करो मैं यहां से पीएम ले लूं, पीएम, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वहां पे, आरएम, लेकिन आरएम को आप एमआर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए उसने एमआर लिखा है, ठीक है। ले लेता हूं मैं, सो पीएम बाय एमआर इक्वल टू, अब पीएम, एक पीएम वहां से भी आएगी, देखो पीएम आ रही है, तो अगर उधर इधर से पीएम है तो इधर से क्या होगा, क्यूएम। तो क्यूएम बाय पीएम लिखूंगा मैं इसको, क्यूएम बाय पीएम। फिर से देख लो चाहो तो, पीएम बाय एमआर इक्वल टू
इक्वल टू QM बाय DM। ठीक है भाई, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों साइड मैंने ली हैं इस ट्राइंगल से, और ये डिनोमिनेटर की मैंने साइड्स ली हैं उस ट्राइंगल से। ठीक है ना, सिमिलैरिटी में यही करते हो, जो पहला ट्राइंगल है उसकी साइड्स न्यूमरेटर में सेट करते जाते हो, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड्स डिनोमिनेटर में, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। पर एक बार अगर इसकी साइड आपने न्यूमरेटर में सेट कर दी तो अगली इक्वालिटी में इसी की साइड ही आएगी फिर न्यूमरेटर में। या तो शुरू में इसकी डिनोमिनेटर में लिखो तो फिर दोबारा में भी इसकी डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आपको चाहिए था वो हाजिर है। PM इंटू PM यानी PM का स्क्वायर इक्वल टू, कैसे लिखोगे? QM इंटू, ये प्रूव करना था। खत्म करो तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं इसके बारे में, कुछ आगे के लिए याद रखने लायक चीजें। हो गया? यस सर। कर दूं डिलीट? ठीक है, देखो बेटा बेसिकली क्या किया था हमने, कुछ और भी नाम ले लो चाहे से, कोई फर्क नहीं पड़ता समझने के हिसाब से। A B C और ये D था। तो नीचे वाले ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव किया। ये दोनों एक में मर्ज हैं तो समझ में नहीं आ रहे, अलग अलग करो। मान लो ये ABC बड़ा ट्राइंगल था और ये DBC मान लो छोटा ट्राइंगल है, कुछ ऐसे DBC, इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव किया है, ये काम किया है मैंने। क्या हुआ, ये ट्राइंगल इसमें मर्ज हो गया तो कुछ ऐसा फिगर बन गया। तो वो जब मर्ज है तो समझ में नहीं आ रहा, जब आप अलग अलग करोगे तो समझ आएगा। तो जब मैंने अलग अलग किया तो मैंने ये देखा यार, यहाँ 90 डिग्री इधर बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री इधर बन रहा है। एंगल C और एंगल C कॉमन है, कॉमन है ना भाई। इसमें जो एंगल C बन रहा है वही एंगल C इसमें बन रहा है। तो 90 डिग्री को सपोज करो सेंटर में रखा, उधर भी 90 डिग्री को सेंटर में रखा, फिर C को सपोज करो मैंने लास्ट में रखा, इधर भी C को मैंने लास्ट में रखा। बड़ा बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? यहाँ पे A, उसको स्टार्टिंग में रखा। यहाँ पे बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? B, इसको स्टार्टिंग में रखा। हो गई सिमिलैरिटी। ऐसी तो बनानी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क थोड़ा है। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखना। ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल आएगा और ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल आएगा। आगे के लिए याद रखने वाली बातें हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी 3 एंगल है, 1 2 और ये तीसरा तो 90 है ही। नीचे वाले ट्राइंगल में भी 3 एंगल हैं, एक ये 90 और एक ये। कौन सा किसके बराबर होगा? ये 90 90 तो एक दूसरे के बराबर है ही सही। अब उधर भी 2 एंगल बचे, इधर भी 2 एंगल बचे, कौन सा किसके बराबर होगा? तो हमको ऐसा लगता है कि ये इसके बराबर है, पर ऐसा होता नहीं है। ये इसके बराबर नहीं होता है, एक्चुअली वो इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है हमेशा, अगर ये परपेंडिकुलर बनाया है तो। और एक चीज तो ये, दूसरी चीज अभी अभी प्रूव करी है कि बीच वाली साइड की लंबाई का अगर स्क्वायर करते हैं तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा, सपोज करो अभी जो अपन ने प्रूव किया उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज करो मैंने आपको कहा ये 4 है, ये 8 है, बताओ ये लंबाई कितनी होगी? 2। वेरी गुड, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। भाई इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमेशा। बन गया ना एक अच्छा सा क्वेश्चन? ये आएगा, इस तरह का आएगा एमसीक्यू में। ये बिल्कुल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर अभी तो मैंने आपको बता दिया, मान लो मुझसे मिस हो जाता या नहीं बता पाता मैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आप क्या कहते हैं? ये तो है ही नहीं कोर्स में, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो वाकई में नहीं है। एंगल का भी आ सकता है, अभी जो मैंने एंगल की चीज बताई वो भी आ सकती है। भाई सपोज करो यही क्वेश्चन कल को एग्जाम में आ जाए कि ये 4 है, ये 8 है और ये लंबाई बताओ,
तो आप कहोगे कि सर ये तो कोर्स में नहीं। अच्छा ये छोड़ो, टोटल लंबाई पूछ ले, क्या होगी टोटल लंबाई? 10। पहले ये निकालो, फिर इन दोनों को जोड़ के 10। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है भाई। एक पार्ट की लंबाई गिवन है, ऊपर वाली, नीचे वाली आपने निकाल ली। 4 का स्क्वायर 16 था, तो 8 2 जा 16 करके ये 2 निकाल ली। अब 8 और 2 को जोड़ के ये क्या हो गया? 10 हो गया। ये बिल्कुल इस तरह के एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी थ्योरम सीख रहे हो, इवन हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, तो हर एक क्वेश्चन से एक नया ज्ञान लो। इस क्वेश्चन ने आपको क्या ज्ञान दिया कि बीच वाले जो अल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर QM इंटू MR के बराबर, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये कोई स्पेशलाइज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, ये कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ उसमें ये चीज होगी। क्लियर है? चलें आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फिगर बना हुआ है 6.53। ABD एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है A पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ABD। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। उसके बाद वापस इसने क्या किया? AC परपेंडिकुलर BD। वापस वो का वही लॉजिक आ रहा है भैया जो अभी अपने ऊपर किया था। AC परपेंडिकुलर है किसके? BD के। आपको 3 बातें शो करनी है। पहली चीज, AB का स्क्वायर होगा BC इंटू BD। दूसरी चीज, AC का स्क्वायर होगा BC इंटू DC। और तीसरी चीज, AD का स्क्वायर होगा BD इंटू CD। अब सुनो ध्यान से, AC का स्क्वायर होगा BC इंटू DC। क्या ये चीज इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है जो अभी अभी हमने किया? AC का स्क्वायर, ये AC बीच का ही अल्टीट्यूड है, इसका स्क्वायर होगा BC इंटू, अभी अभी किया है, कॉपी पेस्ट करना है बस। ठीक है, क्लियर है ना? अब कहोगे सर पहला और तीसरे का क्या करें? कोई बात नहीं, AB का स्क्वायर होगा BC इंटू BD। जरा कल के पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में देखो, यही इक्वेशन 1 थी या 2 होगी, चेक करो। हाँ, ये जरूर हो सकता है बेटा, ये जरूर हो सकता है कि BC इंटू BD की जगह कुछ और हो, क्योंकि कल B पे हमने 90 डिग्री लिया था, आज A पे लिया है। आज A पे लिया है तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और इक्वेशन 2 ये होगी, AD का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये कि हमने ABC ट्राइंगल लिया था ना भाई, हम इसको अगर ABC रखते हैं तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 यही तो बनी थी, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। अभी इन्होंने ट्राइंगल लिया है DAB, तो इनकी इक्वेशन बनेगी AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, वही बन रही है। तीनों इक्वेशन हो गए मेरी तरफ से, नहीं हुए? हाँ आप बताओ हुए कि नहीं हुए? लास्ट वाला नहीं समझ आया? एक मिनट सुनो सृष्टि, मुझे एक चीज बताना, कल जो हमने पाइथागोरस थ्योरम किया, एक मिनट चुप, कल जो हमने पाइथागोरस थ्योरम किया उसमें ट्राइंगल का नाम कुछ ऐसा रखा था ABC। उसमें इक्वेशन 1 बनी थी BC के स्क्वायर से और इक्वेशन 2 बनी थी AB के स्क्वायर से, यानी एक इसके स्क्वायर से इक्वेशन बनेगी, एक इसके स्क्वायर से इक्वेशन बनेगी। अब उन्होंने नाम क्या रख दिया? AB और AD। तो देखो एक इक्वेशन AB के स्क्वायर से बन रही है और एक इक्वेशन AD के स्क्वायर से बन रही है, चीज तो वही है, बस नाम अलग है। और ये वाली तीसरी इक्वेशन तो कुछ इस तरीके की है। अब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं, सुनो। ये पहली चीज पता है कैसे प्रूव होगी? क्या कह रहा है इसमें? AB का स्क्वायर। तो दो ऐसे ट्राइंगल चुनो जिसमें AB 2 बार आ रहा हो, मतलब इसमें भी AB आ रहा हो, AB कॉमन साइड किसमें वो चुनो। तो AB कॉमन साइड इस नीचे वाले ट्राइंगल में है और दूसरा पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में। तो पूरे बड़े ट्राइंगल को जब इस नीचे वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करोगे तो वहां से मिलेगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आ जाओ AD, तीसरी वाली चीज, AD का स्क्वायर। तो कौन सी ऐसे दो ट्राइंगल हैं जिसमें AD AD मतलब कॉमन साइड है AD? AD यही तो है। तो AD एक तो इस ट्राइंगल में आएगा और एक बड़े ट्राइंगल में आएगा। तो बड़े ट्राइंगल को आप इस ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करोगे, इक्वेशन 2 मिलेगी। और तीसरी चीज AC का स्क्वायर, कौन से ऐसे दो ट्राइंगल है जिसमें AC AC है? ये वाला और ये वाला। जब आप इसको और इसको सिमिलर प्रूव करोगे जैसे अभी किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये चीज मिलेगी। क्लियर कट है? कर सकते हो होमवर्क? बताओ, चलो करिए मार्क होमवर्क। और जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को या फिर जो कल एब्सेंट थे वो कल पाइथागोरस थ्योरम का रिवीजन करें कल के वीडियो से, लाइक सलोनी एंड ऋतिक जो भी एब्सेंट है, उतना स्पेस कर लिया।
आपने कल नहीं किया क्या पाइथागोरस थ्योरम? वैसे ही उतना ही है लगभग लगभग, ठीक है भाई। ए बी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर तो वहीं से आ गया था। अब ये वाला प्रूव करने के लिए कुछ अलग थोड़ा ना करोगे, इसमें आप छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव कर चुके हो, इसमें भी आप छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव कर चुके हो। इन दोनों से करोगे तो दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उससे ये चीज प्रूव हो गई। मुश्किल से 4 या 5 लाइनें एक्स्ट्रा रहेंगी कल से, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आप अपना अपना देख लो, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया उनको कल का वीडियो देखने की जरूरत है, वो कल का वीडियो देखेंगे। ऋतिक, सलोनी एंड ऑल अदर आवर व्यूअर्स, अगर कोई वीडियो को वॉच करता हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Prove that this is square is equals to this square. अच्छा, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है बेटा, उसमें सिमिलैरिटी का रोल नहीं है। लास्ट यहां तक सिमिलैरिटी का रोल था, अब किसका रोल है पता है? पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज तो उसकी चल रही है, तो 4th क्वेश्चन से अब हर एक क्वेश्चन में लगभग लगभग पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होनी है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। चलो लगाओ। क्वेश्चन है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। अच्छा, लेकिन वो राइट ट्रायंगल भी है। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दोनों हो सकते हैं क्या? कोई भी ट्रायंगल भाई, आइसोसेलेस भी हो राइट भी हो, सोच के देखो पहले तो। मोहित, गलत भी हो सकता है? नहीं, कई बार चीजें गलत होती है बुक में। हाँ कैसे? वो पता नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है, इस तरह का ही होता है। राइट एंगल यहां बनेगा, सबसे बड़ी साइड ये है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से बड़ी साइड तो कोई होगी नहीं, लेकिन बची हुई दो साइड तो आपस में बराबर हो सकती हैं। तो बची हुई दो साइड अगर आपस में बराबर हो गई तो आइसोसेलेस हो गया वो, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री बन रहा है तो वो राइट एंगल भी हो गया, दोनों काम हो गए। तो ये कह रहा है कि एबीसी एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ही लेते हैं हम। चलो बनाओ बनाओ। आइसोसेलेस भी बनाना है और राइट भी बनाना है, दोनों बनाने हैं भाई। होपफुली आप समझ गए होंगे। देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं, आइसोसेलेस भी बनाना है, यहां से खींच देता हूं थोड़ा, ताकि ये साइड और ये साइड बराबर दिखे। दिख रही है अभी? ये साइड और ये साइड बराबर दिख रही है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ये आइसोसेलेस हो गया, और 90 डिग्री बन रहा है तो वो राइट एंगल हो गया। बट राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है वो चेक कर लेना भैया। कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है? राइट एंगल एट सी। तो सी पे बन रहा है तो आपको राइट एंगल वाला पॉइंट सी रखना है, बचे हुए दो पॉइंट जैसे आपकी इच्छा वैसे रख लो। सी, इन दोनों को हम ए बी रख देते हैं। सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई। आ रही है क्या सलोनी आवाज? यस सर। आ रही है। सलोनी उसको बता दो कि आवाज आ रही है, ठीक है। तो ए सी और ये ए बी, ये दो साइड्स इक्वल, दोनों इक्वल है इसलिए मैंने ये डैश डैश लगाया है। अरे है ना, वो कह रहा है आइसोसेलेस से तो है। अब कोई थोड़ा ना कहेगा कि सर क्या पता हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो। हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो सकती है कोई दूसरी साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी रहेगी, उसके इक्वल भी कोई, उसको उसके बराबर ही नहीं कर सकता कोई भी, तो ये हमेशा सबसे लंबी रहेगी। तो बची ये दो साइड्स यही रहेंगी आपस में बराबर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फिगर। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी का स्क्वायर एज पर दिस फिगर। सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। गिवन पॉइंट ABC is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ वो राइट एंगल्ड भी है, और कौन से वर्टेक्स पे है? सी पर, एट सी। बस इतना काफी है गिवन पॉइंट के लिए, सारी बातें लिख दी हमने एक ही लाइन में। प्रूव आपको ये करना है कि ट्वाइस ए सी का स्क्वायर क्या है? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी का। इतना कर दिया सबने, इतना नोट डाउन कर लिया मतलब? मुझे बताओ एंजल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है?
है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बताओ किसका स्क्वायर किसके किसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि ए बी इसमें हाइपोटेन्यूज है। कैसे पता चला, 90 के सामने है, 90 डिग्री के सामने है, तो एक तरफा तो रहेगा हाइपोटेन्यूज, दो बाकी दूसरी तरफ बची हुई दोनों साइड्स रहेंगी, उनका स्क्वायर का सम होगा। अरे ए सी और बी सी तो बराबर है, तो इस बी सी की जगह भी ए सी लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ए सी, खत्म कहानी, बहुत सरल है। ठीक है, ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हेयर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, पहले आइसोसेलेस की बात नहीं करेंगे, पहले राइट एंगल की बात करें। इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट C। आ गए क्या, बाकी बच्चे भी आ गए, बुला लो सबको, बुला लो। एट C, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ACB क्या है, 90 डिग्री है, राइट। तो एंगल ACB 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाले इंप्लाइज, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। C के सामने क्या है, AB है, इंप्लाइज AB इज द हाइपोटेन्यूज। क्यों लिख रहा हूं मैं इतनी बात, क्योंकि जब अभी अपन आइसोसेलेस बनाएंगे उसको, तो आइसोसेलेस में अपन हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बची हुई दो साइड्स को बराबर करेंगे, इसलिए अपने को मेंशन करना जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, कौन सी है, AB है। अब बची हुई दो साइड्स कौन सी हो गई, BC और AC, तो वही दोनों इक्वल होंगी हर हाल में, इसलिए मेंशन किया मैंने, AB इज द हाइपोटेन्यूज। नाउ अच्छा, इसको गिवन डाल देना, ये गिवन पॉइंट। नाउ ट्रायंगल ABC is also an isosceles triangle, is also an isosceles triangle. Again this part is also given, ठीक है। सो दो साइडें बराबर चाहिए, पर AB के बराबर कोई नहीं होगा, क्योंकि AB हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज की बराबरी किसी भी ट्रायंगल में कोई भी नहीं कर सकता, वो सबसे लंबा रहेगा हमेशा। तो ABC में से AB को तो छोड़ दो, तो बची हुई दो साइड्स कौन सी हुई, BC और, सो BC इक्वल्स टू हो गई AC, राइट। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। नाउ इन ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल 90 डिग्री था, C वाला ना, एंगल AC भी 90 डिग्री था। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट कैन वी राइट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज क्या लगाई थी आपने, AB, वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स कौन सी बची, BC एंड AC, दोनों का करो स्क्वायर और कर दो सम, बट BC और AC तो बराबर है, तो आप BC को रिप्लेस कर सकते हो AC से। तो आप अगली स्टेप में क्या करेंगे, AB स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, BC की जगह AC रख देंगे, रख दिया, और दूसरा एक AC और है, इसका रीजन लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये बात कॉपी करी, कौन सी बात, कि BC जो है वो AC के इक्वल है। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2AC स्क्वायर या ट्वाइस AC स्क्वायर, दैट इज इट, प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो जैसे जैसे क्लास खत्म हो रही है बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। यशमी कहाँ थे इतनी देर, सर मैं तो पहले आ गई थी। पहले हमको क्यों नहीं दिखी फिर, यशमी दिखी थी अपने को भाई, सर आपने पूछा था ना, उसके बाद आ गई थी। ये सारे बच्चे मना कर रहे हैं, पहली मीटिंग में तो नहीं थे। नहीं सर, फर्स्ट मीटिंग में आ गई थी, जस्ट 5 मिनट बाद। अच्छा, बीमारी में भी पूरा ध्यान है तेरा,
ठीक सर है बीमारी में क्या था, तो मैं तो आऊंगा कल से कोचिंग। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 4। 5वें से कल करेंगे, कल थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अब क्वेश्चंस की। हाँ जी, 5th कन्वर्स ये पढ़ो, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो, अरे बैठो। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सुनो तो सही। फोर्थ क्वेश्चन था एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 5th क्वेश्चन भी सेम एबीसी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन में ये चीज प्रूव करनी थी, 5th में ये ऐसी की ऐसी चीज गिवन है, ठीक है। और 4th क्वेश्चन में ये गिवन था कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और 5th क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि एबीसी। एटलीस्ट आप ट्राई तो कर ही सकते हो, जैसे आप जो स्टेप्स आप यूं फॉलो कर रहे हो उन्हीं स्टेप्स को आपको उल्टा फॉलो करना है। हाँ तो हो जाने तो क्या हो जाएगा, 4 क्वेश्चन इतने सारे हैं, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। अब 1 घंटा तो पढ़ाई करोगे मैथ्स की, 10th में पढ़ रहे हो, शर्म करो। हाँ जी सुनो, क्लास 10th मॉर्निंग में आ जाओ ना। हाँ Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.